हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 3.2 जिसका नाम है कंपेयर अ प्रोग्राम, इसका हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले क्या दिया गया आपको, मार्जिन क्वेश्चंस, ठीक है। जो आपके चैप्टर के साइड साइड में क्वेश्चंस है ना, वो है इसमें। तो इसमें सबसे पहले क्या है, व्हाई डज द कंपेयर रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन्स। क्या बोल रहे हैं, देखो कंपेयर मतलब क्या होता है, मतलब कि जो कोई शो चलाता हो, आप होस्ट बोल सकते हो। तो क्या बोल रहे हैं, जो ये कंपेयर थे, इन्होंने ऑडियंस को अपना फ़ोन स्विच ऑफ करने क्यों बोला। तो आंसर क्या है, the compare requests the audience to switch off their mobile phones so that the program can proceed smoothly without any disturbance or distractions among ringing phones from ringing phones। क्या बोल रहे हैं कि जो कंपेयर था, जो मतलब शो चला रहा था, या जो शो का होस्ट, वो इसके लिए चाह रहा था कि लोग अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दे ताकि प्रोग्राम एकदम अच्छे से चले और किसको भी फ़ोन के बजने से डिस्टर्बेंस ना हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आगे क्या है, वाई डज शी रिक्वेस्ट देम टू बी सीटेड। क्या बोल रहे हैं कि उसने लोगों को बैठने की रिक्वेस्ट क्यों किया। तो आंसर क्या है, शी रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू बी सीटेड सो दैट द प्रोग्राम कैन बिगेन इन एन ऑर्डरली एंड रिस्पेक्टफुल मैनर विथ एवरी वंस अटेंशन फोकस्ड ऑन द स्टेज। क्या बोल रहे हैं कि उसने ऑडियंस से इसके लिए रिक्वेस्ट किया कि वो लोग बैठ जाए ताकि प्रोग्राम शुरू हो एक ऑर्डरली और एक रिस्पेक्टफुल मैनर में, और सबका अटेंशन स्टेज पे रहे। कोई खड़ा होगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, तो लोगों का ध्यान भटकेगा। तो इसके लिए उसने सबको बैठने के लिए बोला, उन्होंने सबको बैठने के लिए बोला। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर है, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम हु डज कंपेयर एड्रेस बाय नेम। क्या बोल रहे हैं कि जब प्रोग्राम, जब कार्यक्रम या शो आप बोल सकते हो, जब शुरू हुआ, तब वो कंपेयर ने, वो शो चलाने वाले ने किसको एड्रेस किया नाम से, किसको नाम से पुकारा बोल सकते हो, बुलाया। तो आंसर क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम द कंपेयर एड्रेसेस मिस सुबादा मुराका द हेड गर्ल बाय नेम एंड रिक्वेस्ट हर टू एस्कॉर्ट डिग्निटरीज टू द डाइज। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि शो के शुरुआत में जो कंपेयर थे, जो शो को होस्ट कर रहे थे, उन्होंने मिस शुबादा मुरारका का नाम लिया। ये कौन थी, ये हेड गर्ल थी। क्यों नाम लिया, क्योंकि उससे रिक्वेस्ट किया था ताकि जो एक बहुत ही ऊंचे पद वाले आप बोल सकते हो जो इंसान है, व्यक्ति है, उनको स्टेज तक लाया जा सके। डाइज मतलब स्टेज। अब आगे क्या, डू यू हैव स्कूल सॉन्ग, व्हाट डज इट टेल यू। तो देखो यहाँ पे सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से आंसर लिखो। यहाँ पर मैंने एक लिख कर बताया है, येस वी हैव अ स्कूल सॉन्ग, इट टेल्स अस टू बी डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग एंड ट्रूथफुल। क्या बोल रहे हैं कि हाँ, मेरे स्कूल में एक सॉन्ग है जो हमें एकदम डिसिप्लिन रहना बताता है, मेहनत करना बताता है और हमेशा हमेशा सच बोलना बताता है। इट रिमाइंड्स अस टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, लव अवर कंट्री एंड डू अवर बेस्ट इन एवरीथिंग वी डू। क्या बोले, ये हमें जो सॉन्ग हमारे स्कूल में होता है, ये भी याद दिलाता है कि हम अपने टीचर्स का सम्मान करें, अपने देश से प्यार करें, और हम जो भी करें उसमें अपना पूरा बेस्ट लगा दे, पूरी मेहनत लगा दे, ठीक है। बाकी क्या है, 5th में, गेस द मीनिंग ऑफ अतिथि देवो भव। क्या बोल रहे हैं कि मीनिंग आप गेस करो अतिथि देवो भव का। तो इसका मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ अतिथि देवो भव इज अ गेस्ट इज लाइक गॉड। क्या बोल रहे हैं कि अतिथि देवो भव मतलब होता है कि एक मेहमान, जो गेस्ट है, जो मेहमान है, वो एकदम भगवान का रूप होता है, गॉड का रूप होता है, खुदा का रूप होता है। आप जो भी बोलो, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। इट टीचेस अस टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर अवर गेस्ट विथ वार्मथ एंड हॉस्पिटैलिटी। क्या बोले, ये हमें ये सिखाता है कि हमें अपने गेस्ट को सम्मान से और ऑनर से और बहुत ही अच्छे गेस्चर से हमें उनको वेलकम करना चाहिए, ठीक है। बाकी क्या है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट श्री चारुदत्ता दीवान फ्रॉम द कंपेयर स्पीच। क्या बोलते हैं, हम क्या जानते हैं श्री चारुदत्ता दीवान के बारे में, जो शो के होस्ट हैं उनकी स्पीच से। तो आंसर क्या है, फ्रॉम द कंपेयर स्पीच वी लर्न दैट श्री चारुदत्ता दीवान इज a renowned artist of international repute, the president of Kala Ranjan Academy and a recipient of many prestigious awards। क्या बोल रहे हैं कि जो स्पीच थी कंपेयर की, उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि श्री चारुदत्ता जो दीवान है, ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है इंटरनेशनली, और ये प्रेसिडेंट है काला रंजन एकेडमी के, और इनके पास बहुत सारे अवार्ड्स है, बहुत सारे
प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इनको मिले हैं, ठीक है। सेवेंथ में क्या, हु डज द कंपेयर थैंक, क्या बोले कंपेयर किसको थैंक करता है, तो आंसर क्या है, द कंपेयर थैंक्स ऑल दोज हु हैव lent a helping hand in organizing and making the art festival a meaningful and successful event। क्या बोल रहे हैं, जो कंपेयर थे, जो शो के होस्ट थे, वो उन सब को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया शो को ऑर्गेनाइज करने में, जो आर्ट फेस्टिवल था इसको ऑर्गेनाइज करने में और इसको सक्सेसफुल बनाने में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एट्थ में क्या है, अभी हु आर दे, क्या बोले कौन है ये, तो क्या यहाँ पर नेम और हु दे आर। पहला क्या है, मिस्टर अवधूत पाठक, ये कौन थे, प्रेसिडेंट ऑफ बालानंद एकेडमी। फिर कौन है, मिस्टर सुबादा मुरारका, ये कौन है, सॉरी मिस सुबादा मुरारका, ये कौन है, हेड गर्ल एंड स्कूल कैप्टन। मिस्टर अजिंक्य पराकी, ये कौन है, प्रिंसिपल ऑफ बालानंद विद्यालय, ठीक है। आगे चलते हैं भी। नाइन्थ में आपको क्या दिया गया है, डिस्क्राइब द बुक दैट इज रिलीज्ड, तो आंसर क्या है, क्या बोले बुक, उस बुक को डिस्क्राइब करो जो रिलीज हुई है, तो आंसर क्या है, द बुक रिलीज्ड एट द आर्ट फेस्टिवल इज अ वॉल्यूम कंटेनिंग फोटोग्राफ्स ऑफ ब्यूटीफुल एंड यूनिक पीस ऑफ आर्ट क्रिएटेड बाय स्टूडेंट। क्या बोल रहे हैं कि जो बुक रिलीज हुई है आर्ट फेस्टिवल में, उसमें फोटोग्राफ्स है बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही यूनिक जो आर्ट है उसके है, वो है उसमें जो स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है। इट शोकेसेस देयर आर्टिस्टिक एंड स्किलफुल कंट्रीब्यूशन डिस्प्लेड इन द ऑडिटोरियम। ये उन बच्चों का जो आर्टिस्टिक और स्किलफुल जो भी कंट्रीब्यूशन है वो डिस्प्ले करता है उस ऑडिटोरियम में, ठीक है, जहाँ पर ये इवेंट हो रहा था। अब टेंथ में चलते हैं। वाई डज अ कंपेयर थैंक द चीफ गेस्ट, क्या बोल रहे हैं, जो शो के होस्ट थे उन्होंने चीफ गेस्ट को क्यों थैंक किया, धन्यवाद किया, तो आंसर क्या, द कंपेयर थैंक्स द चीफ गेस्ट for his valuable and inspiring speech on art and culture and for sharing his insightful thoughts that enlighten everyone। क्या बोल रहे हैं, जो कंपेयर थे वो थैंक्स करते हैं चीफ गेस्ट को क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही इंस्पायर करने वाली स्पीच दिया था आर्ट और कल्चर के ऊपर, और उन्होंने जो भी अपने सोच थी जिससे अपने विचार से लोगों को एनलाइटन किया, इन सब रीज़न की वजह से उनको थैंक किया गया, ठीक है। अब आगे क्या है देखो 11th में, हु इज़ टेकिंग पार्ट इन ताल कचेरी, तो आंसर क्या, द फॉलोइंग स्टूडेंट्स आर टेकिंग पार्ट इन ताल कचेरी। साहिल स्टैंडर्ड 10th है, क्या वोकल रेंडिशन, वर्षा मृदंगम, विवेक ढोलक, जुबीन तबला, गोविंद गौतम, ये अलग अलग है जो पार्टिसिपेट किए हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं 12th में क्या है, गेस फाइंड द मीनिंग ऑफ ताल कचरी, तो आंसर क्या है, ताल कचरी मीन्स अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस और कंसर्ट फोकसिंग ऑन रिदम ताल प्लेड ऑन डिफरेंट ट्रेडिशन परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बोल रहे हैं कि ताल कचरी ये एक ऐसा, ताल कचरी का मीनिंग ये होता है कि म्यूजिकल परफॉर्मेंस या कॉन्सर्ट हो जो ताल एक रिदम पे फोकस करता हो, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके वो बजाया जाता है। 13 में क्या, हाउ इज़ दिस वोकल रेडिशन डिफरेंट फ्रॉम म्यूजिक, क्या बोले ये जो वोकल रेडिशन है ये बाकी म्यूजिक से अलग कैसे होता है, तो आंसर क्या है, अ वोकल रेडिशन इज अ सॉन्ग संग यूजिंग द वॉइस वाइल म्यूजिक कैन इंक्लूड बोथ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंसेज। In this case, the same tune is performed vocally and then on instrument। ठीक है, अभी आगे देखो क्या है 14th में, Why does the compare say the following at the beginning of the program or after it has ended। क्या बोल रहे हैं, जो कंपेयर थे उन्होंने ये चीज़ें क्यों बोली प्रोग्राम के बिगिनिंग में और प्रोग्राम खत्म होने के बाद, तो आंसर क्या है, वो देखो पहला क्या है, व्हाट अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, ये शो के होस्ट ने बोला था। फिर क्या बोला था, दैट वाज इंडीड अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, ये दो चीज़ बोली थी। तो क्यों बोली थी कि बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है और ये बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दिया है बच्चों ने, तो ऐसा क्यों बोलते हैं। दीज, तो आंसर क्या है देखो, दीज लाइन्स आर सेड आफ्टर द परफॉर्मेंस हैज एंडेड टू अप्रिशिएट एंड प्रेज द पार्टिसिपेंट्स। क्या बोल रहे हैं कि जो लाइन्स बोली गई थी प्रोग्राम के बाद, ये बच्चे लोगों को या स्टूडेंट लोगों को या परफॉर्मर जो थे उनको क्या करने के लिए, अप्रिशिएट और प्रेज करने के लिए, ठीक है। 15 में क्या, व्हाट इज मेंट बाय बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, आंसर क्या है, द फ्रेज बटरफ्लाई इन योर स्टमक मीन्स फीलिंग नर्वस और एंशियस एक्साइटमेंट बिफोर परफॉर्मिंग, बिफोर समथिंग इंपॉर्टेंट हैपन्स लाइक वेटिंग फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और बिफोर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। ठीक है, बोल रहे हैं कि ये फ्रेज जो है बटरफ्लाइज इन योर स्टमक मतलब होता है कि नर्वस होना थोड़ा,
या एक्साइटमेंट में आना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होने से पहले, जैसे कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले या स्टेज पे परफॉर्म करने से पहले। ठीक है, अभी आगे देखो आपको क्या है, इंग्लिश वर्कशॉप। ठीक है, तो इंग्लिश वर्कशॉप क्या है, जो आपके चैप्टर के लास्ट में दिया गया है जितने क्वेश्चंस वो हम करने वाले हैं। तो पहला क्या है, द आइटम्स इन द प्रोग्राम बिलो हैव गॉट मिक्सड अप, रीअरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर, जस्ट ऐड द नंबर इन द लेफ्ट हैंड कॉलम। तो देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ऐड कर दिया नंबर, तो ये अभी ये नंबर ऐड किया और इसको अरेंज भी कर दिया, कैसे रहेगा। तो पहले क्या है अपना, डिग्नेटरीज अराइव, फिर उसके बाद सेकंड क्या होता है, इग्नाइटिंग द लैम्प, थर्ड इवेंट क्या होता है, वेलकम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ गेस्ट, फोर्थ क्या होता है, अप्रेजल ऑफ आर्ट फेस्टिवल, फिफ्थ इवेंट क्या होता है, रिसाइटल ऑफ ताल कचेरी, फिर क्या होता है, कोली डांस, फिर अगला क्या होता है, द बॉय कम्स होम अस्किड बाई स्टैंडर्ड नाइन्थ, एट्थ में क्या होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद क्या होता है, चीफ गेस्ट स्पीक, उसके बाद वोट फॉर थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स। ठीक है, ये हो गया, ऐसे आप अरेंज कर दोगे। अब सेकंड क्या है, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5 to 8. This passage tells us only what compares his. Try to visualize and write what others people on the dais must have said in their speeches. Write only the main points. क्या बोल रहे हैं कि आपको 5 से 8 जन का ग्रुप बनाना है, और ये जो पैसेज हमें सिर्फ बताता है कि कंपेयर, मतलब कि जो शो के होस्ट हैं उन्होंने क्या बोला। तो अब आपको यूजुअलाइज करना है, मतलब सोचना है कि दूसरे जो लोग हैं जो स्टेज पर आए थे उन्होंने क्या बोला होगा, आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखना है। तो चलो हम क्या बोलेंगे, स्कूल प्रिंसिपल, ये क्या बोलेंगे, वेलकम्स ऑल डिग्नेटरीज, पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मतलब सभी को इन्होंने, जो भी फेमस लोग हैं, जाने माने लोग हैं, पेरेंट्स हैं, जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट मतलब बच्चे लोग हैं, उन सबको वेलकम किया होगा प्रिंसिपल ने। और क्या किया होगा अपनी स्पीच में, क्या बोला होगा, अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी एंड हार्डवर्क, बच्चों लोगों की क्रिएटिविटी और मेहनत को अप्रिशिएट किया होगा। हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, और पढ़ाई में आर्ट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है उसको भी हाईलाइट किया होगा। एंकरेजेस स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट मोर इन सच प्रोग्राम्स, और बच्चों को और ज़्यादा प्रोत्साहित किया होगा और ज़्यादा उनको इंकरेज किया होगा ऐसे इवेंट्स, ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। थैंक्स द टीचर्स फॉर देयर सपोर्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द फेस्टिवल, टीचर लोगों को भी उन्होंने थैंक्स किया होगा ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, अब आगे क्या है, चीफ गेस्ट, जो चीफ गेस्ट होंगे उन्होंने क्या बोला होगा, एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस एट बीइंग इनवाइटेड, उन्होंने अपनी खुशी जाहिर किया होगा इस शो में, प्रोग्राम में इनवाइट किए जाने पर। प्रेजेस द टैलेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, उन्होंने बच्चे लोगों का जो भी टैलेंट है, परफॉर्मेंस है, उसको प्रेज किया होगा, उसकी प्रशंसा की होगी। टॉक्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन लाइफ, और ज़िंदगी में आर्ट और कल्चर की कितनी इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में बताया होगा। एंकरेजेस स्टूडेंट्स टू नर्चर देयर आर्टिस्टिक स्किल्स, और बच्चों लोग को और ज़्यादा इंकरेज किया होगा ताकि वो अपने आर्टिस्टिक स्किल को और ज़्यादा नर्चर करे और ज़्यादा बढ़ाए। विशेज़ द स्कूल कंटिन्यूड सक्सेस इन फ्यूचर, और स्कूल को कंटिन्यू सक्सेस आगे भी फ्यूचर में मिलते रहे उसके लिए भी विश किया होगा। अब आर्ट टीचर हु ऑफर्ड द वोट ऑफ थैंक्स, जो आर्ट टीचर ने वोट ऑफ थैंक्स दिया था लोगों को, तो उन्होंने क्या बोला होगा, थैंक्स द चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, उन्होंने चीफ गेस्ट को, प्रिंसिपल को, पेरेंट्स को, टीचर्स को और बच्चे लोग को सबको थैंक्स बोला होगा। एक्नॉलेजेस ऑल दोज हु हेल्प्ड इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, जिन्होंने भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने में हेल्प किया होगा उन सब का धन्यवाद किया होगा। अप्रिशिएट द पार्टिसिपेंट्स फॉर देयर एंथुसियाज्म एंड हार्ड वर्क, बोले कि सभी पार्टिसिपेंट्स को उनके एंथुसियाज्म और हार्डवर्क के लिए अप्रिशिएट किया होगा। एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड टू द ऑडियंस फॉर देयर कोऑपरेशन, और ऑडियंस को उनके कोऑपरेशन के लिए अपना ग्रेटिट्यूड, मतलब कि वो कितने उनके आभारी है, कितने वो एक्सप्रेस किया होगा। कंक्लूडेड द प्रोग्राम ऑन अ पॉजिटिव नोट, और प्रोग्राम को एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म किया होगा। ठीक है, अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर है, चूज द अप्रोप्रिएट फ्रेजेस इन टू इंसर्ट द गैप्स टू मेक द सेंटेंसेस मीनिंगफुल, यूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फ्रेजेस गिवन, ये सब आपको दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ABCDEF जो दिया है इसमें फिल करना है। तो देखो पहला क्या है, बिफोर वी, तो यहाँ पे अंडरलाइन की जगह ये हाईलाइटेड है, तो ये कहाँ से आपने लिया है, बिफोर वी ड्रॉ द कर्टन, यहाँ से लिया है। ठीक है, बिफोर यू ड्रॉ द कर्टन लेट अस स्टैंड इन अटेंशन फॉर द नेशनल एंथम। ठीक है,
अब आगे क्या है, आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, ये कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है, ठीक है। जस्ट एज आई वॉज टू रिसीव माई रिपोर्ट कार्ड, मतलब कि मुझे आई हैव बटरफ्लाइज इन स्टमक मतलब एक्साइटमेंट होना या नर्वस होना जब मुझे रिजल्ट मिल रहा था, रिपोर्ट कार्ड मिल रहा था। आफ्टर आई टुक द मेडिसिन आई वॉज रिलीव्ड ऑफ द पेन, तो ये कहाँ से उठाया है, आई वॉज रिलीव्ड ऑफ द पेन, यहाँ पर आप देखो यहाँ से टू बी रिलीव्ड ऑफ, ठीक है, मतलब कि दवा लेने के बाद मेरा दर्द है जो चला गया। बिफोर वी डू द एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी लेट मी अप्रेज यू ऑल अबाउट इट, तो ये कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है, ठीक है। ये क्या है, द मिनिस्टर वॉज एस्कॉर्टेड बाय हिज पर्सनल बॉडी गार्ड्स, ये कहाँ से लिया है, यहाँ पर देखो टू एस्कॉर्ट। अभी आगे क्या है, सॉरोफुल टाइम्स कैन बी लाइकन टू डार्कनेस, तो ये क्या कहाँ से लिया, कैन बी लाइकन टू, यहाँ पे देखो आप इधर से लिया है, ये देखो फिफ्थ वाला है ना, यहाँ से लिया है, ओके। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आगे क्या है, देखो आपको फोर्थ में क्या दिया गया है, प्रिपेयर अ फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड फॉर द आर्ट फेस्टिवल, बोल रहे जो आपको एक फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड आर्ट फेस्टिवल के लिए प्रिपेयर करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे बालानंद विद्यालय, यहाँ पे क्या रहेगा, आपको कॉर्डियली इन्वाइट्स यू टू द एनुअल आर्ट फेस्टिवल 2025, डेट क्या है आपका 14 दिसंबर 2025, आप डेट अपने हिसाब से लिख सकते हो। टाइम क्या है 10 AM, वेन्यू गया है स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। चीफ गेस्ट, अब इसमें चीफ गेस्ट कौन रहेंगे, श्री चारुदत्ता दीवान, प्रेसिडेंट काला रंजन एकेडमी। जॉइन अस फॉर सेलिब्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन प्रेजेंटेड बाय अर टैलेंटेड स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल कौन है, डॉक्टर अजिंक्य प्रकाई। इसमें कन्वीनर कौन है, मिस शिल्पा संगानी, ठीक है। इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो फिफ्थ में क्या है, प्रिपेयर अ न्यूज़ रिपोर्ट इन ब्रीफ ऑन दिस आर्ट फेस्टिवल, तो हेडलाइन आपका क्या रहेगा, बालानंद विद्यालय सेलिब्रेट्स इट्स ग्रैंड आर्ट फेस्टिवल, तो बाय स्टाफ रिपोर्टर, ये देखो इस तरीके से रिपोर्ट आप बना सकते हो। बालानंद विद्यालय सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल आर्ट फेस्टिवल विद ग्रेट एंथुसिज्म ऑन 14 December 2025 इन द स्कूल ऑडिटोरियम। द चीफ गेस्ट श्री चारुदत्ता दीवान inaugurates the event by highlighting the lamp. Students presented various performances including the Tal Kacheri, Koli dance and a skit titled The Boy Comes Home. Prizes were distributed to the winners of the art exhibition. The event concluded with a heartfelt vote of thanks by the art teacher Miss Shilpa Sangani. ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया, चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो 6 में क्या है, चॉक आउट डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन। टीचर्स प्रोग्राम डे, तो आपको लिखना है एग्जीबिशन ऑफ साइंस प्रोजेक्ट, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखो पहले टीचर्स प्रोग्राम डे प्रोग्राम में क्या लिखोगे आप, अराइवल ऑफ गेस्ट, लाइटिंग द लैम्प, वेलकम्ड स्पीच बाय स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, कल्चरल परफॉर्मेंस बाय स्टूडेंट, स्पीच बाय द प्रिंसिपल, गेम्स फॉर टीचर्स, वोट ऑफ थैंक्स, ठीक है। ये सब हुआ है टीचर्स डे प्रोग्राम में। अब एग्जीबिशन ऑफ साइंस प्रोजेक्ट, इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले देखो वेलकम एड्रेस, इनॉग्रेशन बाय चीफ गेस्ट, स्पीच बाय प्रिंसिपल, विजिट टू प्रोजेक्ट स्टॉल्स, डेमोन्स्ट्रेशन बाय स्टूडेंट्स, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, वोट ऑफ थैंक्स, ठीक है। अब सी में क्या है, वेडिंग एनिवर्सरी, इसमें क्या है देखो, बर्थडे सेलिब्रेशन क्या रहेगा, वेलकम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली मेम्बर्स, लाइटिंग ऑफ कैंडल्स, ट्रेडिशनल लैम्प, सॉन्ग और पोएम बाय चिल्ड्रेन, स्पीच बाय फैमिली एल्डर, कटिंग ऑफ केक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, गेम्स एंड फन एक्टिविटीज़ और वोट ऑफ थैंक्स, ये सब होगा, ओके। अब देखो 7th में क्या, लैंग्वेज स्टडी, यहाँ पर आपको बताया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पर आपको बताया गया है, ये खाली एक्सप्लेनेशन है, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और इसके साथ साथ हमारा जितने भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर के वो कंप्लीट हो रहे हैं। आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझी होगी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।